राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में गणगौर पूजा कब है, कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। इस बार तृतीया तिथि पूजा का समय गणगौर पूजा 2025 का शुभ मुहूर्त प्रारंभ होगा 15 मार्च 2025 शनिवार से और समाप्ति होगी 31 मार्च 2025 सोमवार को। चैत्र शुक्ल तृतीया तिथि सोमवार 31 मार्च 2025 और तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 31 मार्च 2025 को 9:11 AM से और तृतीय तिथि की समाप्ति होगी 1 अप्रैल 2025 को 5:42 AM तक। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम गणगौर पर्व कैसे मनाया जाता है। गणगौर जो पर्व होता है वो विवाहित स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं दोनों ही मनाती हैं। गणगौर शब्द का अर्थ होता है शिव और गौरा, अर्थात शिव और पार्वती जी की पूजा इसके अंदर की जाती है और शिव के लिए ईश्वर जी शब्द प्रचलित है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनको गणगौर पूजा करने से उनका इच्छित वर मिलता है और विवाहित स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। गणगौर के पूजन के लिए क्या करना होता है? भूमि पर गोबर और मिट्टी का चौका लगाकर दूब ज्वारे लाए जाते हैं और एक पाटा बिछाया जाता है। पाटे पर गणगौर और ईश्वर जी को विराजमान करते हैं और गणगौर माता होती हैं उनको पुष्प से उनका सुंदर श्रृंगार किया जाता है और जल के कलश को सिर पे रख कर लाते हैं और गणगौर माता के गीत गाए जाते हैं। गणगौर माता की पूजा आरती करके दूब और ज्वारे लेकर छींटे देते हैं। पूजन में हमें 16 दातुन देनी होती है। 16 दातुन हम उनको देते हैं जो 16 लड़कियां गणगौर की पूजा करती हैं। जल, रोली मोली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, फूल, मेवा आदि पूजा में हमें रखनी चाहिए और जो गणगौर माता है उनके आभूषण हमें हल्दी डालकर गूंथ कर बनाने चाहिए। हम गणगौर माता को हल्दी डालकर अंगूठियाँ, पाजेब, रखड़ी, चूड़ियाँ, बिछियाँ, हार सब कुछ बनाकर पहना सकते हैं। गणगौर माता को हमें कुमकुम की बिंदी भी लगानी चाहिए। गणगौर माता के समक्ष हमें घी का दीपक और अगरबत्ती भी प्रज्वलित करनी चाहिए और हमें गणगौर माता को फल चढ़ाने चाहिए और हलवा बनाते हैं मुख्य तौर पर गणगौर के दिन हम, और हमें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए और ईश्वर जी और गणगौर को कपड़े पहनाते हैं। गेहूं का जो ढेर होता है उसके ऊपर हमें एक दिया जलाना चाहिए और गणगौर की कथा सुननी चाहिए। और गणगौर के दिन हमें घेवर और जो मैदा होता है उसकी जो पेठे और मीठी जो पापड़ी होती है वो संख्या में 16 लेनी चाहिए और प्लेट में रखकर उनके ऊपर रुपए रखकर कुमकुम बिंदी रखकर और जो बाना होता है वो निकाल कर हमें सासू जी को देना चाहिए। बहन बेटियों को भी हमें गणगौर वाले दिन मिठाइयाँ भिजवानी चाहिए। कुंवारी कन्याएं जो कि 16 होती है गिनती में, वह विवाहित जो स्त्रियां होती है वह 8 फल गणगौर माता को चढ़ाती है, जिसमें से आधे फल वे पुनः प्रसाद रूप में लेती हैं। पूजन के बाद गणगौर माता को जल पिलाया जाता है और उसके बाद उन्हें
विदा किया जाता है। विदाई के गीत गाए जाते हैं और गणगौर माता को मिष्ठान और दहेज भी दिया जाता है। ईश्वर जी के साथ उनको नदी में विसर्जित किया जाता है। पूजन से 16-17 दिन तक गणगौर को पीहर आई हुई मानते हैं तथा तीज के दिन उनका विसर्जन करके उनको ससुराल भेजने की तैयारी की जाती है। इसलिए विसर्जन से पूर्व विदाई के गीत गाए जाते हैं और विसर्जन के पश्चात स्त्रियां बधावे के गीत गाती हुई लौटती है। गणगौर पूजने के लिए ज्वारे और गणगौर को विदा करते वक्त बधावे के गीत गाए जाते हैं। गणगौर की पूजा बहुत ही विशेष पूजा होती है। यह सुहागन स्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। गणगौर 16 दिन तक पूजी जाती है और गणगौर का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।